जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं दो बुढ़िया की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सूरज ढलने को था और गांव की संकरी गलियों में एक मीठी खुशबू तैर रही थी, खीर की। जिस गली से यह महक आ रही थी वहां रहती थी मालती मौसी। उम्र 70 के पार, लेकिन चाल ऐसी कि अभी भी हुक्का पीते हुए किसी को भी डांट सकती थीं। चश्मा आधा नाक पर लटकता रहता और आंखें ऐसी कि किसी के मन की बात पढ़ लें। उस दिन मालती मौसी ने कुछ खास बनाया था, खीर। वो भी अपनी पसंदीदा, जिसमें इलायची, केसर और बादाम का भरपूर इस्तेमाल होता था। खीर पक रही थी और पूरे मोहल्ले में उसकी मिठास हवा में घुल चुकी थी। उधर बगल वाले घर की कमला बुआ, जिनकी नाक सूंघने में कुत्ते से भी तेज थी, खीर की खुशबू से बेचैन हो उठी। कमला उम्र में थोड़ी छोटी, पर लालच में बहुत बड़ी। वह वैसे तो मालती मौसी की दुश्मन नुमा सहेली थीं, लेकिन जब भी कुछ अच्छा बनता उनके कान और नाक अलर्ट हो जाते। कमला बुआ अपनी छड़ी टेकती टेकती बाहर आईं, सूंघते हुए इधर उधर देखा और बड़बड़ाने लगीं। ये जरूर मालती की रसोई से आ रही है, खीर, वो भी इतनी गाढ़ी। ओह माँ! तुरंत ही वह अपनी थाली उठा लाईं, जिसे वह हर त्योहार, श्राद्ध या किसी के पुण्यतिथि में काम में लाती थीं। थाली ली और सीधे मालती मौसी के घर पहुंच गईं, लेकिन चाल ऐसी जैसे वो बस पड़ोस से गुजर रही हों। अरे मौसी, कैसी हो? सुना आज खीर बनी है? कमला ने मुस्कुराते हुए ऐसे कहा जैसे कोई मासूम बच्ची हो जिसे टॉफी चाहिए। मालती मौसी ने बिना उनकी तरफ देखे खीर में लकड़ी की चम्मच हिलाई और बोली, सुनी नहीं, सूंघ ली तुमने? और क्या बात है, आज बर्तन लेकर आई हो? कमला ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, ऐसे ही सोचा मिलती चलूं। और ये बर्तन तो मैं तो भाभी के यहां दे आई थी, गलती से ले आई। मालती ने उनकी ओर देखा और चुटकी लेते हुए कहा, तेरा लालच थाली से टपक रहा है कमला। मैं खीर किसी को नहीं देती, खास मेरे लिए बनाई है। कोई मर जाए तब भी नहीं दूंगी। कमला का चेहरा ऐसा लटक गया जैसे किसी ने उनकी थाली से मिठाई छीन ली हो। फिर भी उसने हार नहीं मानी। मुस्कुराकर बोली, अरे ऐसा न कहो मालती, हम तो बचपन से साथ हैं। तू मुझे खीर नहीं देगी तो कौन देगा? मालती ने चम्मच रख दी और कहा, खीर तो मेरी है और मुझे किसी से रिश्ता नहीं निभाना जब बात खीर की हो। कमला की आंखों में गुस्से की एक हल्की चमक आई, लेकिन वो जल्दी ही मुस्कुराहट में बदल गई। वो धीरे से बोली, कोई बात नहीं, देख लेना, खीर किसी और के पेट में जाएगी। मालती मौसी चौंक गईं। क्या बोली? कमला मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, मैं चलती हूं। कमला वापस अपने घर आईं, लेकिन उनकी आंखों में एक योजना चमक रही थी। उन्होंने खीर का स्वाद तो नहीं चखा, पर बदला जरूर चखने की ठान ली थी। रात हुई, गांव सोने लगा, लेकिन दो आंखें जाग रही थीं, कमला की। उधर मालती मौसी अपनी खीर को बड़े चाव से मिट्टी के बर्तन में भरकर ढक्कन लगाकर ओटले के पास रख आई थीं, ताकि वो ठंडी हो जाए। वो सोच रही थीं, सुबह उठकर एक कटोरी खाकर तसल्ली से तुलसी के नीचे बैठेंगी और रामायण का पाठ करेंगी। लेकिन रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, एक परछाई धीरे धीरे मालती मौसी के आंगन में घुसी। वह कमला थी। उसके हाथ में एक थैला था और आंखों में जीत की चमक। वो दबे पांव आई, खीर का ढक्कन खोला, और जैसे ही उसने कटोरी भरने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी चीज की टन की आवाज आई। वो चौंकी, पलटी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर से हाथ बढ़ाया, पर तभी, कौन है? मालती मौसी की गर्जती आवाज आई। कमला के हाथ कांप गए। वो भागने ही वाली थी कि मालती मौसी लाठी लेकर बाहर आ गईं। कमला घबराई, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद को गिरा दिया और चिल्लाने लगी, अरे बचाओ, कोई मुझे खींच लाया, मुझे खीर चुराते हुए फंसा दिया। मालती मौसी समझ गईं कि यह नाटक है, लेकिन गांव वाले शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। अब तमाशा शुरू हो चुका था। मालती मौसी ने सबको सारी बात बताई। कमला ने अपनी कहानी बनाई, मैं तो देख रही थी बिल्ली न खा जाए, बस खड़ी थी। तभी गांव वाले पहले तो हंसे, फिर बोले, ये दोनों बुढ़ियाओं तो सच में कमाल हैं। किसी ने कहा,
इनकी लड़ाई में हम भी खीर के हकदार हैं। मालती मौसी हंसी और बोली, ठीक है, आज तो सबको खीर मिलेगी, लेकिन अगली बार जो भी बिना पूछे आएगा उसे लाठी भी मिलेगी। कमला ने भी सिर झुकाया, पर जाते जाते फुसफुसाई, देखना मालती, अगली बार मैं तुझसे पहले खीर खा जाऊंगी। और इसी तरह खीर की एक कटोरी ने दो बूढ़ियों की दुश्मनी को और मीठा कर दिया। पर कहानी अभी शुरू हुई थी। सुबह हुई, आसमान पर लालिमा छा रही थी और गांव की गलियों में फिर से खीर की मीठी खुशबू फैल गई। मालती मौसी ने ओटले के पास रखी मिट्टी की हांडी से खीर निकाली, तुलसी को जल अर्पण किया और आसन लगाकर बैठ गईं। उन्होंने कटोरी भरी, उसमें ऊपर से थोड़ी मलाई डाली और पहला चम्मच मुंह तक ले ही जा रही थीं कि तभी दरवाजे पर आवाज आई, माई, माई, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। मालती मौसी चम्मच वहीं रोक कर रह गईं। आंखें सिकुड़ गईं, माथे पर बल आ गया। दरवाजे पर एक हड्डियों का ढांचा खड़ा था, फटी धोती, झुकी कमर, चेहरे पर धूल और थकान की मोटी परत। वही गांव का भिखारी जिसे लोग बांके लाल कहते थे, क्योंकि कभी जमाने में वह नौटंकी में राजा का रोल करता था। आज हालत ऐसी कि भीख भी कोई ध्यान से नहीं देता। मालती ने अंदर से झांका और कहा, क्या है? सुबह सुबह मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? चला जा यहां से। बांकेलाल ने करुण निगाहों से देखा और दोनों हाथ जोड़ दिए। मालती माई, खीर की खुशबू ने तो नींद उड़ा दी। कुछ भी दे दो, पर खीर का एक चम्मच चखा दो। राम का नाम लूंगा और चला जाऊंगा। मालती मौसी ने अपनी लाठी उठाई और कहा, राम का नाम लेकर भीख मांगता है, पर आंखें मेरी खीर पर टिकाए हैं। जा कहीं और। ये खीर गरीबों और भूखों के लिए नहीं है, ये मेहनत से बनी है, केवल मेरे लिए। बांकेलाल थरथराने लगा, लेकिन खीर की खुशबू ने उसे वहां से जाने न दिया। वो हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, माई, आज कुछ नहीं खाया, केवल एक चम्मच दे दो, तेरे पांव पड़ता हूं। मालती मौसी गुस्से से तमतमा गईं। तू मेरे पांव पड़ेगा तो खीर भी दूं? मैं तेरे जैसे 50 पांव देख चुकी हूं। चोर हो तुम लोग। कल कोई चम्मच मांगेगा, परसों हांडी ही उठा ले जाओगे। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और अंदर जाकर खीर की कटोरी फिर से उठाई। बांकेलाल दरवाजे पर ही बैठा रहा, थका हुआ, पर भूख से हार नहीं मानी। उसने वहीं चौखट पर पीठ टिकाई और धीमे धीमे गाने लगा। खीर की खुशबू दिल में समाई, मालती मौसी की माया भारी। एक निवाला दे दे माई, तेरी खीर लगे मुझे प्यारी। अंदर बैठी मालती मौसी सुन रही थीं, लेकिन गुस्से में और खौल गईं। उन्होंने खुद को समझाया, यह नाटक है, यह भूख नहीं, बहाना है। एक दे दूंगी, फिर 10 लाइन में लग जाएंगे। आज नहीं, कभी नहीं। लेकिन तभी एक अजीब सी बात हुई। खीर की हांडी के पास बैठी बिल्ली, जो मौसी की लाडली थी, अचानक हांडी के पास गई। उसका ढक्कन गिरा और खीर का आधा हिस्सा बाहर बह गया। मालती दौड़ी, अरे बिल्लो, मेरी खीर। उन्होंने जल्दी से हांडी उठाई, पर तब तक आधा खीर जमीन पर बह चुका था। वो गुस्से से कांप गईं। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन तभी ख्याल आया, ये बिल्लो ने क्या कर दिया? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर बाहर से आती बांकेलाल की आवाज सुनाई दी। अब वह भूखा नहीं गा रहा था, बल्कि प्रार्थना कर रहा था, हे राम, अगर आज खीर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पर इस मालती मौसी के मन में थोड़ी दया जगा देना, ताकि अगली बार किसी भूखे को न टाले। मालती मौसी के कान सन्न हो गए। उनके हाथ में कटोरी कांपने लगी। वो सोचने लगीं, ये भिखारी तो मुझसे अच्छा है, मैं इतनी सख्त क्यों बन गई? एक चम्मच खीर क्या दे देती, जो मेरी इंसानियत में छेद पड़ जाता। उन्होंने कटोरी उठाई और दरवाजा खोला। बांकेलाल वहीं चौखट पर बैठा था, आंखें बंद, हाथ जोड़े। मालती मौसी ने कटोरी आगे बढ़ाई और सख्त आवाज में कहा, ये ले, खा ले, लेकिन चुपचाप, कोई देखे ना। बांकेलाल ने आंखें खोलीं, जैसे खुद राम जी प्रकट हो गए हों। उसने कांपते हाथों से कटोरी ली और धीरे से कहा, राम, तुझे सुखी रखे माई। तेरे जैसी औरत अगर सड़कों पर भी बैठ जाए तो वहां भी मंदिर लग जाए। मालती मौसी ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंदर जाकर बिल्लो को देखा, जो अब कोने में सहमी बैठी थी। मालती बोली, आज तूने मेरी खीर गिराई नहीं, बचाई है। और उसी दिन से मालती मौसी ने एक नियम बना लिया,
हर बार खीर बनेगी तो एक कटोरी किसी भूखे के लिए भी रखी जाएगी। कमला को तो अब भी नहीं देती थीं, लेकिन गांव में यह बात फैल गई कि अब मालती मौसी भी दया की खीर बनाने लगी हैं। पर कमला बुआ चुप बैठने वालों में से नहीं थीं। खीर की लड़ाई अभी बाकी थी। अगली सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि मालती मौसी की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। हे राम, मेरी खीर की हांडी कौन उठा ले गया? ओ राम, कोई तो रोको इस गांव के लालची पेटों को। औटले पर रखी खीर की मिट्टी की हांडी, जिसे वो पिछली रात बांके लाल को एक कटोरी देने के बाद फिर से भरने की तैयारी में थीं, गायब हो चुकी थी। हांडी का ढक्कन एक तरफ लुढ़कता पड़ा था और नीचे जमीन पर खीर का एक बूंद भी नहीं था। मालती मौसी की आंखें खून पीने जैसी हो गईं। तुरंत ही उन्होंने अपनी लाठी उठाई और पड़ोस की ओर देखा। सीधा निशाना, चुन्नी अम्मा। चुन्नी अम्मा 70 साल की गबरू विधवा, अपने जमाने में रेसलिंग भी देखती थीं और बिना चप्पल सर्दी में चलने की शपथ ले रखी थी, लेकिन खीर की दीवानी थीं। जब भी गांव में कहीं खीर बनती, चुन्नी अम्मा अपने को किसी पेड़ के पीछे छुपाकर वहां की हवा सूंघती और अंदाजा लगाती कि किस घर से कितनी कटोरी निकलेगी। मालती मौसी अपनी लाठी टेकते हुए सीधे चुन्नी अम्मा के दरवाजे पर पहुंची। अबे सुन चुन्नी, तूने मेरी खीर चुराई है ना? अब कोई बहाना मत बनाना। तेरी वो झूठी चाल और टेढ़ी हड्डी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। चुन्नी अम्मा दरवाजे पर आईं, बाल खुले, आंखों में नींद और हाथ में एक चमचमाती चमचे। मालती मौसी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या है तेरे हाथ में? चुन्नी अम्मा घबराईं। अरे ये तो, ओह ये तो बस दांत खुजाने के लिए पकड़ा था। तू सुबह सुबह मुझे चोर बना रही है। मुझे तो पूरा यकीन है चुन्नी, गांव में खीर की हांडी कोई और नहीं चुरा सकता। तेरी नाक में खीर सूंघने की ऐसी ताकत है कि गंध से ही रास्ता ढूंढ लेती है। शोर सुनकर गांव वाले झुटने लगे। किसी को मजा आ रहा था, किसी को भूख लग रही थी और किसी को लग रहा था कि हो सकता है पंचायत में खीर बंटे। तभी गांव के मुखिया शरीफ चंद आ गए। गंभीर चेहरा, मूंछें खड़ी और सिर पर सफेद टोपी। बोले, क्या हुआ? सुबह सुबह खीर खीर चिल्ला रही हो मौसी? मालती मौसी ने सारा किस्सा सुनाया। चुन्नी अम्मा ने उल्टा मालती पर ही आरोप लगा दिया। इन्हीं को शक है तो अपनी हांडी ठीक से बंद रखनी थी। हम तो सो रहे थे। शरीफ चंद ने कहा, यह मामला पंचायत में जाएगा। खीर की चोरी गांव के सम्मान की बात है। ऐसा कोई नहीं कर सकता जब तक उसकी नीयत में खोट न हो। और वही हुआ। गांव के पीपल के नीचे पंचायत लगी। सभी बुजुर्ग, कुछ जवान और 3-4 भूखे बच्चे भी आ गए, जिन्हें उम्मीद थी कि सजा के बाद खीर का बंटवारा होगा। शरीफ चंद ने लाठी टेकते हुए कहा, मालती मौसी, क्या आप 100% कह सकती हैं कि चुन्नी अम्मा ने ही खीर चुराई? मालती मौसी बोलीं, उसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं। उसके घर के पास दूध की खुशबू भी आती है और सुबह सुबह उसके मुंह से इलायची की भीनी महक आ रही थी। चुन्नी अम्मा चिल्लाईं, अरे, मैं तो पान खाती हूं, इलायची नहीं। पंचायत में हंसी छूट गई, पर मामला गंभीर था। तभी वहां कमला बुआ भी आ गईं, अपनी वही थाली लेकर। बोलीं, मैं गवाह हूं। मैंने रात को किसी को खटखट करते सुना था और परछाई देखी थी, लंबी मोटी और सिर पर गमछा बांधे। मालती मौसी बोलीं, वो तो चुन्नी है, रोज रात बाल धोकर गमछा बांधती है। लेकिन फिर गांव के एक चतुर लड़के, गोलू, ने सबको चौंका दिया। वो सामने आया और बोला, मैंने कुछ देखा था। सबकी नजरें गोलू पर टिक गईं। मैं रात को लघु शंका के लिए बाहर आया था, तभी देखा एक बिल्ली जैसी चीज हांडी के पास पहुंची और फिर किसी ने उसे उठाया और झोले में डाल लिया। लेकिन वो इंसान चुन्नी अम्मा नहीं थीं, उनका हाथ पतला था। चुन्नी का हाथ तो, चुन्नी बोली, तो मोटा है। बिल्कुल सही कहा। अब पंचायत उलझ गई। अगर चुन्नी नहीं तो कौन? तभी अचानक गांव का भिखारी, बांकेलाल, कांपते हुए सामने आया। मैंने नहीं चुराई, लेकिन मैंने कुछ देखा था। सब सन्न। क्या अब सच सामने आएगा? बांकेलाल बोला, मैं खीर नहीं चाहता था, पर जब मुझे एक कटोरी मिली, मैं तुलसी के पास जाकर सो गया। वहीं से मैंने देखा, कोई परछाई आई, धीरे से हांडी उठाई और जंगल की ओर चली गई। जंगल? पंचायत चौकी। हाँ, और सिर पर गमछा नहीं, टोकरी थी। शायद, शायद वो, मालती मौसी ने आंखें गोल कीं, वो, तो फिर
कोई औरत नहीं थी? कहीं वो जोगिन तो नहीं? गांव में सन्नाटा। पुरानी कहानियां याद आ गईं। जंगल की जोगिन जो रात में खीर चुराकर तालाब के किनारे देवताओं को चढ़ाती थीं। अब पंचायत गंभीर हो गई। शरीफ चंद बोले, अगर ये सच है तो ये मामला अब गांव का नहीं, परंपरा और रहस्य का हो चुका है। मालती मौसी और चुन्नी अम्मा दोनों चुप थीं। खीर तो गई, लेकिन अब बात जोगिन की आ गई थी। गांव ने तय किया, अगली रात हांडी फिर रखी जाएगी और कोई छुपकर पहरा देगा। अब खीर का रहस्य खुलने ही वाला था। गांव में पूरे दिन केवल एक ही चर्चा थी। आज रात खीर फिर बनेगी, लेकिन इस बार कोई भाग नहीं पाएगा। मालती मौसी ने मन ही मन कसम खाई, इस बार मेरी खीर को हाथ भी लगाया तो लाठी नहीं, उल्टे गमले से मारूंगी। शाम होते ही गांव का माहौल बदलने लगा। पीपल के नीचे फिर पंचायत लगी, लेकिन इस बार कानूनी नहीं, जासूसी चाल के तहत। शरीफ चंद मुखिया ने 4 नौजवान लड़कों को चुना। गोलू, झुनिया, रामवीर और पप्पू। सबको एक एक कोना सौंपा गया। मालती मौसी ने फिर से वही खुशबूदार खीर बनाई, दूध में केसर, बादाम, काजू और ऊपर से ढेर सारी मलाई। हांडी को तुलसी के पास रख दिया गया और चारों लड़के झाड़ियों और छतों पर छिप गए। रात घिर आई। खामोशी ने पूरे गांव को ढक लिया। घंटों बीत गए। हवा भी थम गई। खीर की खुशबू अब भी तैर रही थी। तभी गोलू ने हलचल देखी। किसी की परछाई आई, झुकी और धीरे से खीर की हांडी उठाई। अबे, पकड़ा गया! एक पल में गोलू ने सीटी मारी। बाकी तीनों दौड़े। शोर मचा, पकड़ो, पकड़ो! छाया चरित्र हांडी लेकर भागा, पर लड़कों ने उसे खेत के पास धर दबोचा। हांडी गिर गई, लेकिन खीर अब भी आधी भरी थी। भीड़ जमा हो गई। लाल लटेनें जलीं। लोगों की निगाहें उस परछाई पर थीं। वो कोई और नहीं, एक छोटी सी दुबली पतली लड़की थी, शायद 13-14 साल की। फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल और कांपती आंखें। वो जमीन पर घुटनों के बल गिरी, हांफती हुई, खड़ी भी न हो पा रही थी। शरीफ चंद बोले, बोल बच्ची, कौन है तू? क्यों चोरी की? लड़की ने डरते डरते सिर उठाया और बमुश्किल बोली, मैं मैं सोना हूं। मां के साथ 3 दिन पहले आई थी। जंगल के पास झोपड़ी में रहती हूं। मालती मौसी चीखी, तो तूने कल भी हांडी चुराई थी? सोना ने रोते हुए सिर झुका लिया। हां, मैंने ही ली थी, पर मैं चोर नहीं हूं। शरीफ चंद सख्ती से बोले, फिर क्या है तू? ये खीर चुराने का हक तुझे किसने दिया? लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी माँ बहुत बीमार है। 3 दिन से बुखार में जल रही है। हमारे पास कुछ खाने को नहीं था। मैंने देखा कि वहां हांडी रखी थी, तो सोचा माँ के लिए थोड़ा खीर ले आऊं। मैं बस एक कटोरी लेना चाहती थी, पर हांडी ही उठा लाई, क्योंकि फिर माँ और छोटा भाई दोनों खा सकें। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसने रुक रुक कर कहा, मैं जानती हूं चोरी गलत है, लेकिन भूख सही क्या सोचने देती है। मेरी माँ कहती हैं कि खीर भगवान का प्रसाद होता है, इसलिए मैंने किसी मंदिर से नहीं, इंसान के घर से लिया, ताकि शर्मिंदा न होऊं। पर आज आप लोगों ने पकड़ लिया, अब सजा दे दो। लड़की जमीन पर गिर पड़ी। आंखें लाल थीं, पेट अंदर धंसा हुआ और हाथों की उंगलियां जमी हुई खीर से चिपकी थीं। सबकी आंखें भर आईं। गोलू ने धीरे से कहा, भाई, ये तो बच्ची है, और जो कह रही है वो झूठ नहीं लग रहा। मालती मौसी की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उन्होंने चेहरा कठोर रखा। कमला बुआ भीड़ से आगे आईं और बोलीं, मालती बहन, इस खीर से अगर किसी मां की जान बच जाए तो क्या नुकसान है? शरीफ चंद ने पगड़ी उतार कर लड़की के पास रख दी और कहा, बच्ची, अब तू इस गांव की बेटी है। चलो, पंचायत का हुक्म है, कल से रोज तेरे घर के लिए एक कटोरी खीर बनेगी। मालती मौसी से बढ़िया कोई नहीं बनाएगा। लोगों ने तालियां बजाईं। लड़की की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उठी और मालती मौसी के पैरों पर गिर पड़ी। मालती मौसी ने उसे उठाया और पहली बार वर्षों बाद किसी को गले लगाया। चल, अब तेरी मां को खीर मैं खुद खिलाऊंगी। रात उसी जगह पर खीर का एक नया स्वाद होगा, इंसानियत का, दया का और एक भूखी बच्ची की ममता का। पर कमला बुआ ने धीरे से बगल में खड़े गोलू से कहा, अब खीर हमें भी मिलेगी या अगली चोरी की योजना बनानी पड़ेगी? गोलू हंसा। कमला बुआ, अगली कहानी शायद आपकी ही हो। अगली सुबह गांव की हवा कुछ अलग थी।
वो कठोरता, वो ताने और वो लालच जो कल तक खीर की खुशबू के साथ गांव में तैरते थे, सब जैसे किसी मीठे मोड़ पर थम गए थे। गांव के सबसे पुराने पीपल के नीचे, जहां कल पंचायत बैठी थी, आज चौका बेलन बिछा था। वहीं बगल में 4 हांडियां चढ़ चुकी थीं और हर हांडी में वही चीज पक रही थी जो कभी केवल मौसी के आंगन में महकती थी। खीर। केसर की लहरें, दूध की उबाल, बादाम की छुटकी और उसमें घुली एक नई मिठास, इंसानियत की। मालती मौसी आज कुछ अलग ही दिख रही थीं। माथे पर ताजा चंदन का तिलक, कमर में कमरबंद और हाथ में एक बड़ी सी करछी। जब गोलू ने मजाक में पूछा, मौसी, आज इतना तैयार क्यों? तो मौसी मुस्कुराईं। आज मैं सिर्फ खीर नहीं परोस रही बेटा, आज मैं खुद को बदल रही हूं। कमला बुआ बोली। और हम सब छकने आए हैं वो बदलाव। सारा गांव जुटा था। बूढ़े बच्चे, जवान औरतें, यहां तक कि पंचायत वाले भी पंगत में बैठ चुके थे। सामने सबसे पहली पंक्ति में बैठी थी सोना और उसकी बीमार मां, और उनके पास बैठा था वो छोटा भाई, जो अब तक सिर्फ रोटियों के सपने देखा करता था। मालती मौसी पहले कटोरे में खीर भरकर सोना की मां के पास गईं। ले बहन, उन्होंने धीमे से कहा, अब ये सिर्फ मिठाई नहीं, ये हमारी माफी भी है। सोना की मां की आंखें छलक पड़ीं। कांपते हाथों से कटोरी ली और बोली, माफ कर देना बहन, भूख ने हमसे चोरी करवा दी, लेकिन आप सबने हमें अपना बना लिया। गांव वालों की आंखें भीग गईं। किसी ने धीरे से कहा, कभी कभी खीर का स्वाद जुबान से नहीं, दिल से आता है। उसके बाद मालती मौसी ने करछी से एक एक कटोरी भरनी शुरू की। गोलू, झुनिया, पप्पू, चुन्नी अम्मा, कमला बुआ, शरीफ चंद मुखिया और सबको बराबर मात्रा में। कमला बुआ ने कटोरी लेकर कहा, मालती बहन, तुम्हारी खीर में अब तानों की जगह दुआएं घुली हैं। चुन्नी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, अब अगर तू रोज नहीं बनाएगी खीर तो हम चोरी करने फिर आ जाएंगे। हंसी गूंज उठी। पंगत में बैठकर सबने खीर खाई, और पहली बार किसी की कटोरी बड़ी या छोटी नहीं थी। वहां न ईर्ष्या थी, न जलन, न शक, न ताने। गोलू ने कटोरी खाली करके कहा, मौसी, खीर की ये आखिरी हांडी मत रखना, रोज बनाना, किसी भूखे के लिए। मालती मौसी ने मुस्कुराकर कहा, अब तो खीर मेरी नहीं, गांव की है, और गांव का नियम होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई अनजान। पीपल की छांव में बैठा वो गांव अब सिर्फ मिठास से नहीं, समझदारी से भी भर गया था। और वहां, जहां कभी एक कटोरी के लिए तकरार होती थी, अब हर कटोरी से प्यार छलक रहा था। बच्चे उछलते कूदते हांडी की तरफ भाग रहे थे, और चुन्नी अम्मा, जो कभी सबसे पहले कटोरी मांगती थीं, आज सबसे पीछे बैठी थीं, क्योंकि उन्हें खीर से ज्यादा वो दृश्य प्यारा लग रहा था जब सोना अपनी मां से कह रही थी, मां, ये खीर सच में सबसे मीठी है, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्यार भी है और सबका माफ करना भी। गांव में अब हर महीने खीर महोत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई, जहां हर घर एक कटोरी खीर लाता, और वो सब मिलकर बनती थी एक हांडी, प्यार, माफी और इंसानियत की। कभी जो खीर सिर्फ एक घर में बंद थी, अब वो गांव की पहचान बन गई। और मालती मौसी, वो अब खीर वाली मौसी बन गई थीं, जिनकी रसोई अब सिर्फ रसोई नहीं, गांव की सबसे प्यारी जगह बन चुकी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।